बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई का अगर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो यूरोप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो इसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सर ये मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपके पास सऊदी अरब का, दुबई का, कुवैत का, अरब अमारात का, पाकिस्तान का, किसी का भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसको यूरोप में नहीं कन्वर्ट कराना चाहिए। तो एक भाई का कल मुझे एक मैसेज आया जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, जो मैं आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। उस भाई का वर्क परमिट जर्मनी का अप्रूव हो गया था। उसने सारा ये जितनी भी एम्बेसी में जिस वक्त उसने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया तो उसका वर्क परमिट क्योंकि वहाँ पे अप्रूव हो गया था जर्मनी में, जिस वक्त उसने वीज़ा अप्लाई किया तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया एम्बेसी ने। जर्मनी की एम्बेसी ने उसको कन्फर्म किया है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब आपका क्योंकि लाइसेंस जो है वो कन्वर्टेबल है, आपके पास प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है। तो क्योंकि यूरोप में प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, जिसके पास CPC कोड 95 हो, जो लाजमी तरबियत और कानूनी एहलियत रखता हो, जो लाइसेंस सिर्फ कन्वर्ट हो जाए, वो आमतौर पर सिर्फ प्राइवेट ड्राइविंग के लिए ठीक है। आप जैसे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ सकते हैं, आप जो है शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, आप घर के इस्तेमाल के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता होता था कि आप अपने लाइसेंस को पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई का लाइसेंस कन्वर्ट ना करवाएं। तो ये जितनी भी मेरा मैसेज है प्लीज़ आप शेयर करें। और अगर आप ट्रक, बस या किसी भी कमर्शियल जॉब के लिए फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते अगर आपने कन्वर्ट कराया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है CPC कोड 95 मस्ट होना चाहिए। नहीं तो ये इस भाई का वीज़ा सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है। इसका ड्राइविंग में वर्क परमिट अप्रूव हो गया था, लेकिन इसका वीज़ा रिजेक्ट इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि इसका लाइसेंस कन्वर्टेबल है। इसलिए ये बात हमेशा मैं ज़ोर दे के कहता था सऊदी अरब, दुबई या पाकिस्तान का लाइसेंस खुद से कन्वर्ट मत करवाएं। अगर आपने यूरोप में प्रोफेशनल ड्राइवर के तौर पर काम करना है तो आपके पास CPC कोड 95 पढ़कर लाजमी पास करना है, वरना कन्वर्ट शुदा लाइसेंस कमर्शियल फील्ड में कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, ये आप उसमें काम नहीं कर सकते। मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है अगर कोई भी आपकी बात हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ना किया करें, बल्कि मुझे इनबॉक्स में आके मुझे मैसेज किया करें। अगर आपने आज के बाद कोई भी क्वेश्चन मुझसे, अगर कमेंट्स बॉक्स में अगर आपने आके मुझसे कोई सवाल किया तो मैं आज के बाद आपको इसका जवाब नहीं दूंगा। तो मैं ये वैसे भी पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इनबॉक्स में आके मुझसे किया करें। मैं नहीं चाहता आप किसी और भाई को भी इसी तरह नुकसान हो। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम थी और मैं नहीं चाहता कि इस भाई का ठीक ठाक नुकसान हुआ है इसकी वजह से। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं तब आपके साथ शेयर कर। लास्ट में किसी भाई के पास भी अगर सऊदी अरब, दुबई, अरब अमारात या पाकिस्तान का लाइसेंस है तो वो अगर मेरा मैसेज सुन रहा है तो उसको ये मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें कि मैं नहीं चाहता कि उस बंदे को भी अब इस तरह नुकसान हो। इस बंदे का ना करते 13-14 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और ये क्योंकि दुबई से मेरा ख्याल में इसका लाइसेंस था, इसने कन्वर्ट करवाया था और इसके पास प्रोफेशनल ड्राइवर का वो नहीं था, तो जिसकी वजह से जर्मनी ने इसको इसलिए रिफ्यूज़ किया है कि आपका लाइसेंस कन्वर्टेबल है और ये लाइसेंस जो है एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर के तौर पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम थी। हाँ, अगर आप कंपनी के थ्रू लाइसेंस कन्वर्ट करवाते हैं, जैसे आपको कंपनी कोई हायर करती है, वो आपको ट्रेनिंग देती है, तो वो लाइसेंस बिल्कुल ठीक है, वो यूरोप में एक्सेप्टेबल है, वो चलता है। जैसे अक्सर ओजो ग्रुप या बहुत सारे लोग लैत्विया में इस वक्त दुबई से आए हुए हैं, तो वो सारे जो है वो कन्वर्टेबल जो कंपनी करवा रही है वो बिल्कुल ठीक है। या आपने खुद अगर पढ़ के दिया है एज अ प्रोफेशनल, आपके पास CPC 95 है, तो फिर आपको कन्वर्ट करवाना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में आके ये सवाल पूछ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहम थी। बहुत शुक्रिया।